एक दिन जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो देवर ने पीछे से आकर मुझे कसकर पकड़ लिया और मेरे गाल पर और कान पर किस करने लगा। मैं पागल हो गई, मगर मुझे इतनी जल्दी नहीं ये सब करना था। आदि ने कहा, भाभी इतना बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आप भी यही चाहती हो। मैंने कहा, ये गलत है। आदि ने कहा, कुछ गलत नहीं, और मुझे कसकर पकड़ लिया। मेरे आम मसलने लगा और साथ ही साथ किस भी कर रहा था। अब तो मुझे भी नहीं रहा जा रहा था, मेरी आहें निकल रही थी। आधी भी समझ गया कि मैं क्या चाहती थी। देवर भाभी का काम शुरू हो गया। उसने मुझे अपनी तरफ घुमाया और मेरे होठ पर जोर से किस करने लगा। मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाई और मैं भी आदि को किस करने लगी। मैं अपने आप पर कैसे काबू रख पाती, जबकि मैं तो करवाने के लिए तड़प रही थी और मेरा देवर मेरी तड़प को शांत करना चाहता था। मेरा देवर मुझे जोर जोर से किस कर रहा था, मेरे गले पर, मेरे गाल पर, मेरे होठों पर, मेरे सर पर, मेरे सीने पर, और अपने हाथों से मेरे आम को बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से मसल रहा था। मेरी आहें निकल रही थी, मैं पागल हो चुकी थी। मेरे देवर ने मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए और 1 मिनट के अंदर ही उसने मुझे पूरी ओपन कर दिया। मेरे शरीर पर बस ब्रा और पैंटी ही बचने दी और मुझे फिर से चूमने लगा। मेरे पेट पर मेरे उसमें अपनी जीभ घुमाकर मुझे बहुत ही ज़्यादा करने लगा। मेरी जांघ पर भी किस करने लगा। मेरा होश जाने लगा। उसने मुझे संभाला और मेरी ब्रा और पैंटी भी उतार दी और मुझे वहीं पर उस स्लैब पर बैठा दिया जिस पर मैं खाना बना रही थी, और मेरे आम को बहुत अपने मुंह में लेकर चूसने लगा। कभी कभी मेरे आम को काट लेता और मैं दर्द से के मारे सिहर जाती, मगर मुझे मज़ा भी आ रहा था। धीरे धीरे वो नीचे की तरफ चला गया और मेरी उखली को चाटने लगा। मर गई। मैं आदि से कहा, आराम से चूसो ना। आदि ने कहा, भाभी आराम से ही तो चूस रहा हूँ, और ज़ोर ज़ोर से मेरी उखली को काट लिया और मेरी चीख निकल पड़ी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, मगर मेरा देवर नहीं मानने वाला था। वो अपना काम में लगा रहा। मैं पागल हुए जा रही थी। तो उसने मुझे अपनी गोद में उठाया और मुझे मेरे ही बेडरूम में ले जाकर चला गया। आदि ने मुझे बेड पर लिटाया और मेरे पूरे शरीर पर फिर से किस करने लगा। थोड़ी देर बाद आदि ने भी अपने कपड़े उतार दिए और पूरा ओपन मेरे सामने खड़ा हो गया। उसकी बॉडी और उसका 8 इंच का लंबा और 2 ढाई इंच का मोटा नागराज देखकर मुझे भी मज़ा आ गया, क्योंकि आज मेरी उखली की बहुत मस्त वो होने वाली थी। आदि ने कहा, भाभी अपना मुंह खोलो और मेरा नागराज चूसो। मैंने कहा, हाँ आदि, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा ही नागराज लेने के तो इंतज़ार कर रही थी। मेरे इतना बोलते ही आदि ने अपना नागराज मेरे मुंह में दे दिया और कहा, चूसो भाभी अपने देवर के नागराज को। मैंने भी आदि का नागराज अपने मुंह में ले लिया और ज़ोर ज़ोर से उसे चूसने लगी। उसके नागराज को दोनों हाथों से पकड़कर आगे पीछे करने लगी और चूसने लगी। आदि को बहुत मज़ा आने लगा। वो कहने लगा, यस भाभी, आज मेरी नागराज की भूख को मिटा दो। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं देवर जी, आज आपके नागराज की भूख मैं मिटा दूंगी और तुम मेरी उखली की प्यास बुझा देना। आदि ने कहा, हाँ क्यों नहीं भाभी, आज आप जो बोलोगी वो मैं करूँगा। मेरे देवर आदि ने मेरा सर पकड़ा और
अपने नागराज को मेरे मुंह के अंदर बाहर करने लगा। आदि का नागराज काफ़ी बड़ा था, जो ढंग से मेरे मुंह में नहीं जा रहा था, मगर मेरा देवर मेरे मुंह की ज़बरदस्त वो किए जा रहा था। अपने नागराज से काफ़ी देर तक मेरे मुंह की वो करने के बाद आदि चीखने लगा, कहने लगा, यस भाभी, कम ऑन, मेरा निकलने वाला है और जोर जोर से चूसो। तो मैंने नागराज चूसने की स्पीड बढ़ा दी और 2 मिनट के अंदर ही आदि के नागराज का रस मेरे मुंह में निकल गया। मुझे नागराज का रस पीना बड़ा ही अच्छा लगता है, तो मैंने अपने देवर के नागराज का सारा रस पी लिया और मेरा देवर थोड़ी देर बाद शांत हुआ और बिस्तर पर लेट गया। मैंने फिर से अपने देवर के नागराज को चूसना शुरू किया। मैंने अपने देवर का नागराज चूस चूस के खड़ा कर दिया और मेरे देवर ने मुझे बिस्तर पर लिटाया और मेरे ऊपर आ गया और कहा, भाभी, आज आपकी उखली की वो मेरे इस लंबे और मोटे नागराज से होगी। आप तैयार हो करने के लिए? मैंने कहा, हाँ देवर जी, क्यों नहीं, मैं तो कब से तैयार हूँ आपके नागराज से करवाने के लिए। मेरे देवर ने अपने नागराज को मेरी उखली के मुंह पर रख और मेरी उखली के अंदर ऊपर रगड़ने लगा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और थोड़ी देर बाद मेरे देवर ने अपने नागराज को मेरी उखली में डाल दिया। मैं दर्द के मारे मर गई। बहुत ज़ोर से झटका मारा था। मेरे देवर ने मेरी आंखों से आंसू निकल आए। आज तक किसी ने भी इतनी ज़ोर से मुझे झटका नहीं मारा था। आदि का आधा नागराज मेरी ओखली के अंदर था। मेरे मुंह से जोर की चीख निकली, मगर उस चीख को सुनने वाला कोई भी नहीं था। मेरी आंखों में आंसू देखकर आदि ने कहा, सॉरी भाभी, गलती से झटका लग गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा, कोई बात नहीं आदि, तुम्हें इतना हक है कि तुम मुझे इतनी ज़ोर से झटका मार सकते हो। आदि ने कहा, भाभी, आज आपको वो हर एक सुख दूंगा जो भैया ने आपको नहीं दिया। मैंने अपने मन में सोचा कि आपके भैया क्या, मेरे भाई और मेरे पड़ोसी ने भी जो मज़ा मुझे नहीं दिया वो आज आदि मुझे दे रहा है। मैंने कहा, क्यों नहीं आदि, तुम्हारे भैया ने जो मज़ा नहीं दिया वो तुम मुझे मज़ा दो। आदि ने कहा, हाँ भाभी, दूंगा, बहुत मज़ा दूंगा, इतना जितना आपने कभी अपने ज़िंदगी में नहीं लिया होगा। मैंने कहा, ठीक है। आदि ने फिर से अपने नागराज को मेरे उखली में जोर का झटका मारा कर अंदर तक पहुंचा दिया। मैं फिर से जोर से चीखी। उसने मेरा मुंह दबा दिया और कहा, भाभी, आप कितनी चीखती हो? मैंने कहा, तुम्हारा नागराज इतना मोटा है कि चीख निकल ही जाएगी। मेरे देवर ने मेरी वो शुरू कर दी और मुझे वो मज़ा दिया जो आज तक किसी की वो नहीं आया था। मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाई। मैंने अपने देवर को करने के लिए मेरी आहें निकालनी शुरू कर दी और अपने देवर को कहना शुरू कर दिया, यस, कम ऑन आदि, और तेज मेरी वो करो, अपनी भाभी की उखली को आज फाड़ दो। मेरे ये शब्द सुनते ही मेरे देवर ने जैसे एक ताकत सी आ गई। उसने अपनी पूरी स्पीड बढ़ा दी और मेरी ज़बरदस्त वो की 2 बार झड़ चुकी थी, मगर मेरा देवर मुझे लगातार कुटाई किए जा रहा था। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। थोड़ी देर बाद मेरा देवर चीखने लगा। मैं समझ गई कि देवर अपने अंतिम पड़ाव पर है। मैंने कहा, आदि, मेरी उखली में अपना रस मत निकालना। उसने कर्राते हुए कहा, ठीक है भाभी, मगर मेरा जो ये निकलेगा इसे कहाँ निकालूं? मैंने कहा, मेरे मुंह में छोड़ दो, मैं तुम्हारे नागराज का रस पीना चाहती हूँ। आदि ने कहा, ओ यस भाभी, कम ऑन, अपना मुंह खोलो, जल्दी मेरे निकलने वाला है। मैंने जल्दी से अपना मुंह खोला और मेरे देवर
आदि ने अपना नागराज मेरे मुंह में दे दिया और अपना सारा रस मेरे मुंह में निकाल दिया। मेरे देवर के नागराज का रस बहुत ही ज़्यादा था। मैंने एक बार पूरा गटक लिया, मगर फिर भी मेरे देवर के नागराज के रस निकला जा रहा था। आदि ने कहा, भाभी आज आपको अपने नागराज के रस से नहला दूंगा। मैंने कहा, हाँ मेरे देवर, नहला दो अपनी भाभी को। उस दिन मेरे देवर ने अपनी भाभी की 3 बार कुटाई की और कुटाई की प्यास बुझाई। फिर तो मैं रोज़ ही अपने देवर के साथ कुटाई कराने लगी। मेरा देवर मेरी रोज़ कुटाई करने लगा। रोज़ शाम को जब भी वो कॉलेज से आता, रात को हम दोनों साथ में ही सोते और मेरा देवर रोज़ रात की मेरी ज़बरदस्त कुटाई करता।